ओम नमः शिवाय। मेरा नाम है ज्योत्सना। आज आपसे बात करूंगी 11-11 सोलमेट के बारे में। सोलमेट जर्नी में ये क्या सिंबलाइज करता है, क्या बताता है, और एंजल्स के द्वारा 11-11 सोलमेट जर्नी में क्या मैसेज दिया जाता है। 11-11, 22-22, 33-33, 66-66 ये सभी नंबरोलॉजी का एक हिस्सा है और ये सभी सोल ग्रोथ को दर्शाता है। लेकिन 11-11 मास्टर नंबर है। 11-11 आपकी कॉन्शियसनेस के रिगार्डिंग, जो आपकी कॉन्शियसनेस रेज हो रही है, आपकी कॉन्शियस माइंड जो है कनेक्ट कर रहा है एंजल्स वर्ल्ड के साथ, कनेक्टिविटी को दर्शाता है 11-11। 11-11 और सोलमेट का क्या कनेक्शन है? 11-11 के साथ सोलमेट का कनेक्शन ये है कि जब आप अपने किसी सोलमेट से मिल रहे होते हो या मिलने वाले होते हो, तब आपको बार बार 11-11 दिखाई देता है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? यदि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया है, कोई नया इंसान आया है, या किसी से आपके रिश्ते की बात चल रही है, या आपकी जीवन में कभी अभी एक पर्सन आया है एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड, एज बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, व्हाट एवर इट इज़। सो ये जो आपको 11-11 फिर बार बार दर्शा रहा है, तो ये आपकी तरफ से एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो सही है। ध्यान रहे 11-11 से एंजल्स आपको हर तरह से मैसेज कम्युनिकेट करती हैं। 11-11 विश फुलफिलमेंट के लिए भी जाना जाता है। अगर बात करें 11-11 में आपके जो है सोलमेट कनेक्शन के बारे में, तो यदि कुछ थोड़ा सा उससे पहले ज़रूर बताना चाहूँगी, यदि आपकी अवेकनिंग चल रही है तब भी आपको 11-11 दिखाई देगा। इससे पहले एक प्रॉपर 2 वीडियो बनाई गई है, आप चाहें तो उसको जाकर भी देख सकते हैं। ये है केवल सोलमेट के बारे में, उसमें आपको और जानकारी भी दी गई है। अगर आपका सोलमेट कनेक्शन है, अगर आपका लव अफेक्शन से रिलेटेड कनेक्शन है, किसी फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बस हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, केवल इसी कनेक्शन के रिगार्डिंग ये वीडियो आपको उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आपको 11-11 के बारे में स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए तो आप 2 वीडियोस बनाई गई है, उनको जाकर देख सकते हैं। तो यदि आपको 11-11 दिखाई देता है और आप अभी किसी पार्टनर से मिले हैं, तो ये आपको सिंबलाइज कर रहे हैं कि ये आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अलावा अगर 11-11 का सीधा कनेक्शन होता है, 11 प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है आपकी कॉन्शियसनेस को। कॉन्शियसनेस जैसे लाइट, डार्क, इनर वर्ल्ड, और जो रियलिटी होती है उसको दर्शाता है। तो जब कंबाइंड करते हैं 11-11 को, तो जो 2 कॉन्शियसनेस है वो एक साथ आती है, यानी कि इनर वर्ल्ड, यानी कि एज अ ह्यूमन आप कनेक्ट कर रहे होते हैं स्पिरिट के साथ। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया ताकि आप समझ सके। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर, जो आपकी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी होती है। इससे पहले थोड़ा सा आपको ट्विन फ्लेम के बारे में बताना चाहूँगी। ट्विन फ्लेम और सोलमेट का थोड़ा सा अलग रहता है। ट्विन फ्लेम वो लोग होते हैं जो आपके ही जैसे होते हैं, वो आपके मिरर होते हैं। वो आपको बुराई, जो भी आपकी बुराई होगी वो आपको खुद में दर्शाएंगे। मान लीजिए आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल है, ये केवल एक साधारण सा एग्ज़ाम्पल है। मेरा काम है आपको जो भी समझना है उसको पूरे तरीके से समझाना, चाहे फिर मुझे सब्जी मंडी का एग्ज़ाम्पल लेना पड़े या कोई भी एग्ज़ाम्पल लेना पड़े। मेरा मोटिव केवल यही है, इंटेंशन मेरा यही है कि आपको बात पूरी तरह से समझ आनी चाहिए। अब हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए आपकी किसी पर्सन के साथ शादी हो गई है। ये मैं आपको समझा रही हूँ ट्विन फ्लेम की जर्नी क्या होती है। अगर आपकी किसी पर्सन के साथ शादी हो गई है, आप मैरिड हो उसके साथ, आपको ट्विन फ्लेम कैसे पहचानोगे? आपको ये समझ आएगा कि जो गलतियां आप शादी से पहले करते थे, लेट उठना, ठीक है, तो अब आपके हस्बैंड है वो लेट उठ रहे हैं। आप पहले शादी से पहले इधर उधर सामान फेंक देते थे, ऐसे ही ध्यान नहीं देते थे। आपकी मदर काफ़ी बार बोलती थी लेकिन फिर भी आप ध्यान नहीं देते थे। अब आप बार बार अपने हस्बैंड को बोल रहे हो और वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, या आपके बच्चे उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, वो बार बार इधर उधर सामान फेंक दे रहे हैं, वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, वो टॉवल भी बेड पे रख दे रहे हैं। और मतलब इस तरह से जो भी आपने अपनी लाइफ में जो भी गलत चीज़ें करी होंगी या
जो भी लेसन आपको सीखना था वो आपका ट्विन फ्लेम जो होता है वो आपको सिखाता है। ये केवल एक एग्जाम्पल था। सो आप इससे रिलेट कर पाए और इस बात को समझ पाए। तो मिरर क्या होता है? मिरर जो चीज़ आप कर चुके हैं या कर रहे हैं उसी को रिफ्लेक्ट करके आपको समझाना, मिरर ये ट्विन फ्लेम करता है। सो ये जो ट्विन फ्लेम, सोलमेट क्या होता है? आपकी जो सोल की जर्नी को ग्रोथ कराता है वो आपका सोलमेट होता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें ट्विन फ्लेम में क्या होगा, कैसे पहचानेंगे कि आपका ट्विन फ्लेम है? आपको मिरर करेगा। जो गलती आप पास्ट में कर चुके हैं और आपने उस समय नहीं समझा, उसको रिफ्लेक्ट करना और उसका लेसन आपकी सोल को सिखाना, ये आपके ट्विन फ्लेम का काम होता है। आपको मिरर करेगा, हमेशा आपकी गलतियों को दर्शाएगा, दिखाएगा या दिखाएगी। देन आपको समझ आएगा, तब वो भी आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेंथ भी होती है और ये आपकी वीकनेस भी होती है। एक जो ट्विन फ्लेम होता है, एक पर्सन में जो है थोड़ा सा ईगो इशू रहता है, दूसरा थोड़ा सा नरमी के साथ काम करता है। ट्विन फ्लेम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहता है। ट्विन फ्लेम, जब भी आप किसी के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में रहोगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा। ट्विन फ्लेम एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। यानी कि वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और वो एक दूसरे के साथ रहने में भी प्रॉब्लम क्रिएट उनके होती है। वो एक दूसरे के बिना भी नहीं रहना चाहते, एक दूसरे के साथ रहने में उनको दिक्कत होती है। ये ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है। एंड ये जो ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है वो सोल की एक बहुत हाई लेवल ग्रोथ करने के लिए जो है, दो सोल या आपकी खुद की ही सोल जो है एक एक्सट्रीम लेवल पे जो है, इसको आपकी सोल ग्रोथ करने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो है ट्विन फ्लेम की जर्नी में आती है। और ट्विन फ्लेम कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं और कैसे चलते हैं, ये मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में अच्छे तरीके से समझाऊंगी। ट्विन फ्लेम मोस्टली मैरिड होते हैं। ट्विन फ्लेम की शादी होना पॉसिबल ज़्यादा हो पाता है, कार्मिक ना हो तो। कार्मिक सोलमेट क्या, अब आ जाते हैं सोलमेट का। सोलमेट क्या होते हैं? सोल के साथ जो जर्नी होती है वो सोलमेट होती है। आपकी ही सोल यहाँ पे लर्न करने के लिए जो आई होती है, सोलमेट जर्नी में रहती है। सोलमेट में आपको सामने वाले को देखकर सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे आप इस इंसान को पता नहीं कब से जानते हैं, पता नहीं कितने सालों से, कितने जमाने से आप इंसान को जानते हैं, क्योंकि आपकी ही सोल है। उसी सोल के साथ आप, मतलब आप ही की सोल है, सोल के साथ ही आपको कनेक्ट करना है। मोस्टली केसेस में आपकी खुद की सोल होती है जो कि 2 पार्ट में रहती है। अदर देन दैट कुछ सोल ऐसी भी होती है जो कि किसी और के साथ डीपली कनेक्शन बनाती है। ये रेयरेस्ट केस होता है, वैसे आपकी खुद की ही सोल होती है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो सोलमेट की जो जर्नी है उसमें कार्मिक जो ट्विन फ्लेम होते हैं उसमें क्या होता है, आपकी जो सोल ग्रोथ कराने के लिए आप एक दूसरे का जो है एक टफ लेसन सिखाना, कर्मा को बैलेंस करने के लिए, इसलिए है जो है कार्मिक आते हैं। पिछले लाइफ टाइम का कुछ डेप्थ रहता है, कुछ बैगेज रहता है, उसको क्लियर करने के लिए 2 कार्मिक पार्टनर एक साथ कनेक्ट करते हैं। दैट्स वाई दे आर कार्मिक सोलमेट। इसको भी डिटेल वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगी, क्योंकि अब हमारा टॉपिक है कि 1111 आपको सोलमेट जर्नी में क्यों दिखाई देता है और आपको क्या सिंबल्स जो है बताता है या समझाता है या देने की कोशिश करता है। फोकस उसी पर ही करेंगे। देखिए, जब भी आपको 1111 दिखाई दे रहा है और आप रिसेंटली किसी पार्टनर से मिले हैं तो दैट मीन्स 1111 कि ये पार्टनर आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है। आप एक सोलमेट जर्नी में एंटर कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में या किसी के साथ मिल चुके हैं और उस रिलेशनशिप में बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, दैट मीन्स आप एक सही जर्नी पर हैं और जो सफरिंग है उससे आपको कुछ सीखना है। 1111 आपको ये दर्शाता है। 1111 आपको अगर आपके ब्रेकअप के बाद दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि आपकी जो भी ये जर्नी थी, ये आपको इस पर्सन के साथ कुछ सीखने के लिए आप इसके साथ जर्नी में आए थे। इसका आपके सोल के साथ इतना ही कनेक्शन रहना था, या आपकी सोल को ये सिखाने के लिए ही इसका इतना ही आपके साथ पर्पस था। अब इसके बहुत सारे जो है मीनिंग्स होते हैं।
किस समय पर आपको कैसे दिखाई दे रहा है, आपको कमेंट करना है तो मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। अब आपको जान लेते हैं कि अगर आपको कैसे पता चलेगा कि जिस पर्सन से आप कनेक्ट कर रहे हैं, या आपको कैसे साइंस कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप 1111 देख रहे हैं तो ये आपके सोलमेट ही आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इसके थोड़ा सा तरीका आपको मैं और बता देती हूँ, आपको कैसे पता चलेगा साइन एंड सिंबल्स और सिम्टम्स के आप अपने सोलमेट से मिल रहे हैं। पहला साइन है कि आपको गट फीलिंग होगी, आपके अंदर एक गट फीलिंग आएगी कि ये पर्सन मेरे लिए बहुत परफेक्ट है, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ या ट्रस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आपके अंदर से गट फीलिंग होगी कि मैं इस पर्सन पर विश्वास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपके अंदर से इनर जो आपकी सोल की एक आवाज़ रहेगी कि यू कैन बिलीव ऑन दिस पर्सन, मतलब आप उस पर्सन पर बिलीव कर सकते हैं, उतना यकीन आपको उस पर्सन पर होगा। आपके अंदर उसके अंदर बिल्कुल भी ट्रस्ट इश्यूज उस पर्सन पे होंगे नहीं, आप बिल्कुल उस पर दिल से भरोसा करेंगे। आपके अंदर गट फीलिंग होगी ये पर्सन आपका अपना है, आपको वो पर्सन कभी भी पराया या ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकती। ठीक है, आपको या नहीं कर सकता, ये आपको कभी नहीं, जब आपकी अंदर से जब आपके दूसरी आवाज़ आएगी ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि नहीं नहीं, आप डाइसी होंगे ही नहीं, आपको समझ आ जाएगा कि ठीक है इस पर्सन के साथ ही मेरा कनेक्शन जो है ज़्यादा बेहतर बन रहा है। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि सोलमेट जब कनेक्शन में आते हैं तो सोल एक दूसरे को कुछ चीज़ों के लिए जो है, आपकी सोल एक दूसरे के लिए कुछ पास्ट लाइफ में जब कुछ भी चीज़ें हुई होती है या कुछ ऐसा इशू इनर चाइल्डहुड इश्यूज़ की वजह से अगर ये साइन आप इग्नोर कर जाएं तो एक चीज़ समझिएगा कि आप जब अपने सोलमेट से मिलते हैं, जब क्योंकि यूनिवर्स के थ्रू ही आप सोलमेट से मिल सकते हैं, यूनिवर्स के बिना तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो यूनिवर्स इसमें एक बड़ा रोल प्ले करती है। तो जब यूनिवर्स रोल प्ले कर रही है तो राइट टाइम पे राइट चीज़ें होंगी, बिल्कुल राइट टाइम पे ही आपको आपका सोलमेट मिलेगा। ठीक है, सोलमेट का सोल के साथ जो कनेक्शन होता है वो बिल्कुल राइट टाइम पे आपकी लाइफ में आता है। राइट टाइम इन द सेंस जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है, आपको आपका सोलमेट मिल जाएगा। आपको आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग होगा जब आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि इस इंसान की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और वो इंसान उस समय पर आपको मिल जाता है, तो भी वो एक सोलमेट जर्नी की तरफ इशारा, ये आपको ये समझना होगा कि ये आपकी सोलमेट जर्नी का ही एक पार्ट है, या ये आपकी सोल की ही एक जर्नी है जो आपके सोलमेट के साथ आपको कंप्लीट करनी है। जब भी आप अपने सोलमेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप बिना सोचे समझे, ऐसा नहीं होता कि आपको दिखावा करना पड़ता है। कभी कभी आप अपने आप को, देखिए हर इंसान का एक तरीका होता है, ठीक है, कि वो सामने अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहता है सामने वाले के, किसी के सामने। लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल ही जो है बहुत सोचेंगे नहीं कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप अपनी रियल सेल्फ को उनके सामने दर्शाने में हिचकिचाएंगे नहीं। आप फिजिकली, इमोशनली, जो भी आपके दिमाग में, दिल और दिमाग में चलेगा, स्पिरिचुअली जो आप सोचते हैं वही आप सामने वाले के सामने अपने आप को वैसा ही प्रेजेंट करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। ये भी आपके सोलमेट जर्नी में होने का एक सिंबल है। आप अपनी सोल के बारे में या अपने बारे में या अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल बात करने में बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे, बिल्कुल भी आपको हिचकिचाना नहीं पड़ेगा, अपनी बात कोई भी आपको छुपानी नहीं पड़ेगी। आप अपनी वीकनेस बताएंगे, आपका सॉफ्ट स्पॉट क्या है वो भी आप बताने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। आप वनरेबल रहेंगे अपने सोलमेट के साथ। ठीक है, आपको कोई भी अपने फियर्स, एंग्जाइटीज़, इनसिक्योरिटीज़ ये सब शेयर करने में भी दिक्कत नहीं आएंगी। आपको ये भी नहीं लगेगा कि ये पर्सन आपको जज करेगा या किस तरह से आपके बारे में सोचेगा। आपको उनके सामने फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी, आप बिल्कुल उनके सामने बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है, तब भी ये आपको समझ आना चाहिए कि आपके साथ आपकी जो जर्नी है वो आपके सोलमेट के साथ आपकी चल रही है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये आपके सोलमेट है? तो ये सब साइंस जो मैंने आपको बताए हैं, आप एक दूसरे की हैप्पीनेस और पेन को फील कर पाएंगे, आपको एक दूसरे के प्रति एम्पैथी होगी, सिंपैथी होगी, आपको समझ आएगा। चाहे
मास्क काम नहीं करेगा आपको एक दूसरे के लिए, आप मास्क के परे होकर भी देख सकते हैं, फील कर पाएंगे। किसी की सोल के साथ जब कनेक्शन होता है तो फेस पे नहीं देखा जाता, सोल से रीड किया जाता है, टेलीपैथिक कनेक्शन उसका आपके साथ कनेक्ट होता है। दैट मीन्स आपको फील होगा कि ये जो दिखा रहा है या दिखा रही है वो सच नहीं है, ये कहीं ना कहीं इसको किसी ना किसी चीज़ से तकलीफ़ है, परेशानी है, ये कहीं किसी चीज़ से तकलीफ़ से गुजर रहा है। ठीक है, आपकी जो जोड़ी होगी, जब आप लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे तो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ें आपके अंदर कमी है वो सामने वाले आपके सोलमेट के अंदर पूरी करी गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आपके सोलमेट थोड़े शांत स्वभाव के होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों सोल के एक ही पार्ट होने की वजह से अगर सिमिलरिटीज़ भी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो आपके लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी, क्योंकि सोल का सोल के साथ जब कनेक्शन होता है तो वो कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, वो आपकी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए होता है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता है। कभी भी ये याद रखिएगा कि सोलमेट कभी भी आपको तकलीफ नहीं देंगे, वो हमेशा ही आपका सहारा बनेंगे। और जो आपके सोलमेट की जो जर्नी होगी, कैसे पहचानेंगे कि आप 11-11 के साथ सोलमेट जर्नी में हैं, तो उसके लिए एक सबसे आसान उपाय ये है कि जब भी आप सोलमेट जर्नी में आए हैं तब भी आपके स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स, कॉस्मिक सब कुछ आपको मिलाने में रहेंगे। वो आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग होगा। जब भी आप मिलेंगे तो कुछ नेचुरल जो इवेंट्स होते हैं, जैसे कि बारिश होना और आंधी आना या तूफान आना, या मतलब नेचुरल चीज़ें जो है उस दिन होंगी। ये भी हो सकता है कुछ ऐसा भी होगा जिससे आपको ये लगे कि आज कुछ अलग है। जब भी कुछ अच्छा मूड अच्छा आपका होना अनायास ही, बिना किसी रीज़न के, और फिर आप इस पर्सन से मिलते हैं। सो ये एक जो नेचुरल बदलाव होता है वो जो है 11-11 के साथ आता है। तो 11-11 में आपको क्या समझ आया? 11-11 में जब भी आप आते हैं किसी जर्नी में किसी पर्सन के साथ, तो 11-11 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो आपसे किस तरह कम्युनिकेट कर रहा है, उसका कम्युनिकेट करने का तरीका यही है कि वो सोलमेट में आपको क्या दिखाना चाह रहा है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, ये आपकी सोल जर्नी में आपकी मदद करने वाले हैं। तो आपको बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, मान लीजिए किसी वजह से बातचीत बंद हो गई है, झगड़ा हो गया है, तो अभी कभी भी आपको 11-11 दिखाई देगा, उसके तुरंत बाद आपको जो है उनका मैसेज मिल सकता है। आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आज आपका दिन अनायास ही बिना किसी कारण के अच्छा नहीं है। अगर आपके सोलमेट को कोई प्रॉब्लम है तो आपका दिल मतलब लगेगा नहीं, मन नहीं लगेगा, आपको घबराहट होगी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो टेलीपैथिकली आपके सोल के साथ, सोल का जो कनेक्शन होता है उस रीजन से होती है। सिंबल्स मैंने आपको बता ही दिए। 11-11 अगर दिखाई दे रहा है, किसी पर्सन के साथ आपका झगड़ा हुआ है या तुरंत ब्रेकअप हुआ है या शादी टूटी है या जो भी चीज़ें हुई हैं, तो वो ये जर्नी के लिए आपको कह रहे हैं कि ये जो जर्नी है आपकी अभी ख़त्म हो चुकी है, या फिर अभी अगर आपको बिल्कुल ही आप बहुत उदास है किसी चीज़ के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा उदास हैं किसी चीज़ के लिए, सोलमेट की जर्नी कभी भी रेयरली ही होता है, इजीली कभी भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सोल का सोल के साथ कनेक्शन है तो वो ख़त्म होने के लिए नहीं आया है। तो एक टाइम पीरियड के लिए, एक टाइम फ्रेम के लिए वो ख़त्म होता है। कोई भी सोलमेट, अगर आपकी शादी, रेयरली ऐसा होता है अगर आप लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाते इस लाइफ टाइम में, सो वो पर्सन पूरी लाइफ टाइम ही आप लोग देखते, वो पर्सन सदा ही अपने सोलमेट के लिए ही इधर उधर घूमता रहेगा या घूमती रहेगी। वो फुलफिल अपने सोलमेट के साथ ही उनको कंप्लीट फील होता है। 11-11 के साथ एक ये भी बड़ी समस्या, 11-11 आप देखेंगे तो मिरर कर रहे हैं एक दूसरे, नंबर ही अब एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। एक वर्ड से दूसरे वर्ड के साथ, स्पिरिट के साथ कनेक्शन, आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन ही क्या होता है, जो है सोलमेट कनेक्शन, यानी कि 11-11 का कनेक्शन होता है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं और आपको बार बार 11-11 दिख रहा है, या आप किसी के साथ सोलमेट जर्नी में आना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, जो भी है, किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं और आपको तुरंत ही 11-11 दिखाई देता है, दैट मीन्स ये आपका सोलमेट है। फ्रेंड्स, माँ बाप, पिता, कोई भी संबंध आपका हो सकता है, लेकिन यदि आप सोल के संबंध की बात कर रहे हैं और आप यहाँ पे सोलमेट जर्नी में अगर आप बात कर रहे हैं, तो ये आपके हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड कुछ भी हो सकते हैं जिसका सोल के साथ कनेक्शन होता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।